नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 1 अगस्त से शुक्रदेव नीच के हो रहे हैं और उसका वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे वृश्चिक राशि वाले दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और श्रावण माह शुरू हो गया है, श्रावण माह की शुभकामनाएं भी। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये जो कुंडली का सबसे पहला स्थान माना जाता है, अब यहाँ पे 8 नंबर है, लेकिन स्थान ये घर ये पहला ही माना जाएगा। इसमें राशि कोई भी हो सकती है। तो 8 नंबर है तो ये वृश्चिक लग्न है, और अगर यहाँ इसके साथ चंद्रमा भी है तो आपकी वृश्चिक लग्न भी है और वृश्चिक राशि भी है। और अगर कुंडली के किसी भी भाव में 8 नंबर के साथ आपके चंद्रमा विराजमान है तो आपकी वृश्चिक राशि है। तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले हम वृश्चिक राशि वालों की थोड़ा स्वभाव वगैरह के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि ये इनका स्वभाव कैसा होता है, इनकी नेचर कैसी होती है और देखने में ये लोग कैसे लगते हैं। तो आप देख ही रहे होंगे, वृश्चिक का साइन है एक बिच्छू। अब बिच्छू का क्या है कि वो अंदर गड्ढों में, कोनों में जो छोटे छेद होते हैं, अंदर जमीन के अंदर चुपचाप रहते हैं। उस गड्ढे वड्ढे को आप खोदोगे, छेड़ोगे तो वो बाहर निकलेंगे, नहीं तो वो अपने किसी गुप्त स्थान में चुपचाप शांति से चुपचाप रहते हैं। वो किसी को कुछ भी परेशान नहीं करते। जब तक उसके आप ऊपर पैर नहीं रखोगे वो आपको बिच्छू डंक भी नहीं मारता है, बिच्छू कुछ नहीं कहता है। तो और दूसरा क्या है कि ये जो राशि है ये काल पुरुष की अष्टम भाव की राशि है। यानी कि अष्टम भाव क्या है? गूढ़ रहस्य, गुप्त भाव है ये। मतलब ये ऐसा भाव है जिसके बारे में रहस्यमय भाव है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि भाई इसके अंदर क्या क्या छिपा है। ऐसे ही वृश्चिक राशि वाले लोग या वृश्चिक लग्न वाले होते हैं कि उनको देखकर उनके मन के अंदर क्या चल रहा है उसको कोई नहीं समझ सकता। तो ये तो वही जानते हैं कि उनके अंदर क्या है। बस ये है कि ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, मंगल की राशि है, केयरिंग होते हैं, बहुत समझदार होते हैं और बिना मतलब किसी से भी पंगा नहीं लेते। ये शांति पूर्वक अपना कार्य करते रहते हैं, चाहे उनकी अपनी जॉब है, चाहे अपना परिवार पालना है, चाहे जो भी काम उनका अपना है निजी, उसको बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। उसी पे फोकस पूरा रखते हैं। इनको कोई ना छेड़े और ना ये हाईलाइट होते ज्यादा है बाहर पब्लिक को, जैसे दिखा आजकल सोशल मीडिया पर अपने को बहुत शो ऑफ करते हैं ना कि ये दिखाना, इनको कोई मतलब नहीं होता। ये फेसबुक तक पर पोस्ट भी अपनी डालना पसंद नहीं करते और ये अपना चुपचाप ही अपनी तरक्की में विश्वास रखते हैं, शांतिपूर्वक चलते रहते हैं और अपनी तरक्की के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो ये बहुत सज्जन शांत दिखते हैं, इनके चेहरे पे बहुत अजीब शांति होती है और ये शांति दूसरे के जीवन में भी ये शांति ही रखते हैं। मतलब बेफालतू में किसी से उलझने तरफ से नहीं उलझते, बिल्कुल भी नहीं उलझते। बहुत बुद्धिमान होते हैं, पर हाँ ऐसे भी नहीं है कि आप शांत समझ के इन्हें कुछ भी बोल दो और ये समझते नहीं है। फिर ये ऐसा डंक मारते हैं कि दूसरा आदमी जो है वो तड़फता ही रहता है, फिर उसकी हालत खराब कर देते हैं। ये ज्यादा किसी से पंगा लेते नहीं, किसी को तंग करते नहीं, पर कोई तंग करने पा जाए तो छोड़ते भी नहीं। तो बिच्छू के डंक को तो आप जानते हो कितना रोता है इंसान। तो इस तरह के ये सभ्य, सुंदर, गोर वर्ण के या रंग कुछ लाल लाल सा लिए हुए ऐसे होते हैं, स्मार्ट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और अपने रहस्य किसी को भी उजागर नहीं करते। उनके मन में क्या चल रहा है उसको कोई भी नहीं समझ सकता, चाहे उनके माँ बाप ही क्यों ना हो या जो उनके घर बहुत नजदीक हैं वो भी उनको अच्छे से नहीं समझते। तो ये तो हो गया वृश्चिक राशि वालों का स्वभाव। अब हमारा पॉइंट है कि अगस्त महीने में शुक्र देवता जो है 1 तारीख से ही अपने जो राशि परिवर्तन करके वो कन्या राशि में आए हैं, वो वहां पे नीच के हो जाते हैं। यानी कि सभी राशियों में वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर नीच के हुए हैं। तो उनके नीच होने का इनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा वृश्चिक राशि वालों पर, उसके बारे में हम चर्चा करने आए हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नीच का जो है, पहले तो शुक्र के बारे में जान लेते हैं कि शुक्र क्या है। शुक्र भोग विलास है, शुक्र सौंदर्य है, शुक्र आकर्षण है, शुक्र लग्जरी है। शुक्र जो है वो सौंदर्य संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, जितने भी उपकरण होते हैं, वो सब शुक्र है। शुक्र स्त्री है, शुक्र पुरुष की कुंडली में पत्नी है और शुक्र से
शुक्र धन है, जो खूब धन देता है, बहुत ज्यादा मात्रा में धन देता है। मतलब जो भी किसी कार्य क्षेत्र में एक सुंदरता दिखाई देती है ना, डेकोरेशन, एक चीज होती है ना डेकोरेशन की, काम तो हम कोई भी कर लेता है, लेकिन उसको बहुत और सुंदर सुंदर। व्यवस्थित ढंग से कि उसमें चार चांद लगा दे, जो और वो खास, एस्थेटिक सा लगे। हाँ खास दिखाई दे, ऐसा ये शुक्र करते हैं। ये जो है रिलेशन के कारक हैं, प्रेम मोहब्बत के कारक हैं, धन के कारक हैं, और ये इनके मन में असीम प्रेम की नदियां बहती हैं। बहुत ही प्रेमी और अच्छा व्यवहार करने वाले लोग होते हैं, दूसरों से मीठा बोलने वाले। अब शुक्र हो गए हैं इनके 11th हाउस में, यानी कि ये है 11वां भाव, और ये है इच्छा आकांक्षाओं का, बड़े भाई बहनों का और मित्रों का। तो उस घर में जाके ये नीच के हो गए हैं। अब शुक्र नीच के कैसे होंगे? शुक्र का नीच का जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि शुक्र उच्च के कहाँ होते हैं। शुक्र होते हैं मीन राशि में उच्च के। देखो ये यहाँ पे हैं, और इनके सामने का जो सप्तम घर है, जहाँ 12 नंबर है, ये मीन राशि होती है, 12 नंबर, वहां पे ये उच्च के होते हैं। मीन राशि में वो इसलिए उच्च के होते हैं क्योंकि मीन राशि जल तत्व की राशि है और स्वयं भावना प्रधान राशि है, और अंतिम राशि है, वो भी खर्चे की राशि है। मीन क्या है? खर्च वाली राशि ना। यहाँ पे 12 भाव में मीन राशि पड़ती है काल पुरुष के हिसाब से, और बहुत कल्पनाओं की राशि है, भावना प्रधान राशि है। मतलब मीन राशि ऐसी है, समर्पण की राशि है, जिसमें भावनाएं, मतलब जैसे कोई ज्वार भाटा नहीं आता है समुद्र में, भावनाएं इस कदर आती है इसमें। तो समुद्र में क्या है कि कोई बाउंड्री तो होती नहीं है, और शुक्र भी प्रेम प्रधान है। शुक्र को भी ऐसा ही चाहिए कि जहाँ कोई बाउंड्री ना हो, जो भी वो कुछ कर रहे हैं उसमें उनके ऊपर कोई लिमिटेशन ना हो, कोई कंट्रोल ना हो किसी तरह का। तो शुक्र को कंट्रोल पसंद नहीं है। तो इसीलिए शुक्र मीन राशि में जाके उच्च के होते हैं, क्योंकि यहाँ वहां उनको अपने मनपसंद वातावरण मिलता है। क्योंकि मीन राशि कल्पनाओं की उड़ान है, और वो भी कल्पनाओं को पूरा करने में सबसे आगे रहते हैं, खुल के वहां पे वो जीतते हैं। तो ये यहाँ पे नीच के हैं, तो यहाँ सामने उच्च के हैं। कोई भी ग्रह जहां भी नीच का होता है, उसके सामने सीधा ठीक सप्तम भाव में उसकी उच्च की राशि होती है। तो ये तो आप समझ गए कि नीच और उच्च क्या होता है। अब समझना है हमें कि शुक्र, हाँ नीच का भी पूरा बताया नहीं, नीच के क्यों हुए। यहाँ पे आए कन्या राशि में। कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं, क्योंकि कन्या राशि क्या है? कन्या राशि बुध की राशि है, ये विश्लेषण की राशि है, ये तोल मोल की राशि है, और ये क्या है? बुध बहुत बुद्धिमान होता है, ये कैलकुलेशन की राशि है, यानी कि गणित, जोड़ घटाव, कितना कैसे फायदा होगा, क्या नुकसान हो जाएगा अगर ऐसे करेंगे, इस तरह की राशि है। जितने भी फाइनेंस से संबंधित कार्य होते हैं कौन करते हैं? बुध करते हैं। कन्या राशि जो है कालपुरुष की, उसमें छठे भाव की राशि पड़ती है। ये सेवा की राशि है, जॉब की राशि है, और ये विनम्रता की राशि है। ऐसे लोग बड़े विनम्र होते हैं, लेकिन बुद्धिमान इतने होते हैं कि हर चीज को वो एक परफेक्शन के तरीके से देखते हैं कि परफेक्ट कैसे होगी चीज। कन्या राशि जो है कामों में परफेक्शन लाती है, और उनमें कमियां ढूंढने का बहुत ही दिमाग तेज होता है। कोई भी बढ़िया चीज हो जिसमें कोई कमी ना ढूंढ पाए हो, कन्या राशि वाले 2 मिनट में उसकी कमियां निकाल देंगे कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, ऐसा होता तो और अच्छा होता, ऐसा होता तो और अच्छा होता। यानी कि वो हर कार्य को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, बुध की जो कन्या राशि है, कन्या राशि वाले लोग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं। अब शुक्र को है तो शुक्र भी परफेक्शन, मतलब ये भी अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं। और शुक्र को क्या है कि बुध की बाउंड्री पसंद नहीं है। बुध क्या कहते हैं कि भाई तुमने प्यार करने, मोहब्बत करने तो जा रहे हो, कि सोच लिया वो कौन है, उसके घर के परिवार के बारे में ठीक से पता कर लिया, पहले उसके घर परिवार के बारे में ठीक से पता तो कर लो, कहीं वो फ्रॉड तो नहीं है। बुद्ध तो ये कहेंगे। फिर तुम उसके साथ जीवन बसाने की सोच रहे हो, तो वो कमाता क्या है या कमाती क्या है, दोनों पे ही लागू होता है जीवन साथी पे। तो आपको क्या, आप इस बात को जानकारी तो कर लो कि भाई वो आगे भी आपका ऐसा ही ख्याल रखेगा जैसे अब रख रहा है, या आगे आपके ऊपर कुछ पैसा अपनी कमाई से खर्च कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो बुद्ध जो है ऐसी लिमिटेशन कंडीशन लगा देते हैं
और शुक्र को कंडीशन पसंद नहीं है। वो तो बिना कंडीशन के प्रेम करते हैं, बिना कंडीशन के धन देते हैं, बिना कंडीशन के प्रेम करते हैं, और बिना जो भी उनके काम है वो बिना कंडीशन के ही होते हैं। तो जब ये कंडीशन बुद्ध खड़ी कर देते हैं तो वो वहाँ अपने को दबा हुआ महसूस करते हैं, उतना अच्छा फल करने में असमर्थ रहते हैं जितना वो कर सकते हैं। ऊपर से कन्या राशि क्या है, छठा भाव है, रोगों की राशि है, रोग शत्रुओं की राशि है। तो यहाँ पर जब शुक्र नीच के होते हैं तो गुप्तांग से संबंधित रोग दे देते हैं, पेट से संबंधित रोग दे देते हैं, स्किन से संबंधित क्योंकि शुक्र नीच के हुए हैं वो भी दे देते हैं, हार्मोन से संबंधित दिक्कत दे सकते हैं, शुगर बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स ये दे देते हैं नीच के होने के बाद में। तो ये तो हो गया आपका शुक्र नीच कैसे होते हैं और उच्च कहाँ होते हैं और कैसे होते हैं। अब आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और इसमें शुक्र आपके 11th हाउस में आए हैं। कौन कौन से 2 डिपार्टमेंट लेके, एक तो आपका सप्तम भाव इन्होंने लिया और एक आपका एक राशि कहाँ ही विदेश भाव में, खर्च के भाव में, यानी कि खर्च का डिपार्टमेंट लेके और सप्तम का दाम्पत्य का डिपार्टमेंट लेके, बिजनेस का डिपार्टमेंट लेके वो चले गए हैं खर्च में। इच्छा आकांक्षा की पूर्ति भी है, मतलब वो चले गए, हाँ, खर्चे को लेकर इच्छा आकांक्षाओं में चले गए हैं, लाभ के भाव में चले गए हैं। अब आप ये देखिए, जब एक खर्च का स्वामी लाभ के घर में जाके नीच का हो गया है तो वो क्या करेगा? तो वो क्या कर सकता है कि आपके जो लाभ हैं वो लाभ तो होंगे, लेकिन उससे पहले खर्चे की योजना बन जाएगी, क्योंकि वो खर्च का डिपार्टमेंट लेकर बैठा है और शुक्र लग्जरी आइटम पे, इन्वेस्टमेंट पे खर्च करवा देते हैं। ज्यादातर ये किस पे करवाते हैं? लग्जरी चीजों पे, सौंदर्य प्रसाधनों पे, मतलब जिनके बिना हम कुछ काम भी चला सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम अगर बढ़िया सोफा नहीं लाए, हमारा सोफा खराब हो रहा तो कोई दिक्कत हो जाएगी, या बेड के गद्दे खराब हो रहे हैं हम नहीं लाए 2 महीने, तो कोई ऐसी बात तो नहीं कि बहुत बड़ी स्पेशल परेशानी आ जाएगी। पर शुक्र को क्या होता है, बुध को भी परफेक्ट चाहिए चीजें, बुध की राशि में, तो शुक्र को लग्जरी की चीजें खरीदने का जरा कुछ है तो उनके दिमाग में रहता है कि मुझे ये लाना वो लाना। खर्च में, कमाने से पहले उनका खर्च में दिमाग चलता है। तो जब ये यहाँ आएंगे तो सबसे पहले वो कहाँ खर्च कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट में खर्चे कर सकते हैं। पर इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे? बिजनेस में, व्यापार में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कहीं विदेशी यात्राओं पर खर्चा कर सकते हैं। अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो विदेश से संबंधित कोई खर्चे हो सकते हैं आपके, और अगर आप विदेश में नहीं रह रहे हैं तो विदेशी यात्राएं हो सकती हैं आपकी। दूसरे खर्चे दाम्पत्य बिजनेस से संबंधित खर्चे होंगे और दाम्पत्य जीवन से संबंधित खर्चे होंगे, यानी कि आप अपने जीवन साथी के लिए खर्चा कर सकते हैं, अपने बिजनेस में खर्चा कर सकते हैं, या अपने बिजनेस पार्टनर्स के ऊपर खर्चा कर सकते हैं, विदेश घूमने पे खर्चा कर सकते हैं, और अपने बच्चों के ऊपर खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि राशि दृष्टि कहाँ है उनकी? पंचम भाव पे, संतान के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि ये भाव एजुकेशन का भी है। और जो आपके रिलेशंस हैं, क्योंकि शुक्र रिलेशन बनाने में तो सबसे तेज होते हैं, तो अपने रिलेशन के ऊपर भी चुपचाप खर्चे कर सकते हैं। कई बार होता है ना, गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को, उसमें भी हो सकते हैं। तो ये खर्चे कई तरह के हो सकते हैं, पर ये क्योंकि यहाँ पे नीच के हैं तो ज्यादा खर्चे ना हो जाएं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नीच का शुक्र क्या कह रहा है कि आप, मंगल की इनके ऊपर चौथी दृष्टि है, तो क्या है, अति उत्साह में हैं आप, अति जोश में हैं। तो अति उत्साह, अति जोश में आके खर्चे अगर आप करेंगे तो वो आपकी लिमिट से ज्यादा हो जाएंगे। दूसरे, इनकम अभी ये रुक रुक के देंगे, क्योंकि खर्चे के स्वामी होके यहाँ आए ना। और ये शुक्र जो है ये कहाँ गए हैं? छठे भाव से छठे, रोग मतलब ये रोग का भाव है, उससे भी छठे चले गए हैं। तो ये इस हिसाब से घर अच्छा नहीं है। हाँ, लाभ के हिसाब से जरूर अच्छा है, क्योंकि इस घर में कोई भी ग्रह कैसा भी आ जाए, उच्च का या नीच का, वो लाभ तो आपको अवश्य देता है। तो लाभ आएंगे, लेकिन वो थोड़े से क्या होंगे कि थोड़े रुक रुक के आएंगे, और आप खर्चों की लिस्ट बना लेंगे ज्यादा जल्दी। मतलब आने से पहले आप खर्चे के रास्ते खोलने की सोच तैयारी कर लोगे। तो थोड़ा सा वहां ध्यान रखना है, अति उत्साह में आके आपको खर्चे नहीं करने हैं। दूसरा,
किसी को उधार देने से बचना, कोई मित्रों का भी है ना ये घर, तो कोई आपसे मतलब ऐसा ना हो कि शुक्र नीच के क्या कहें, मंगल की दृष्टि है, तो ये जो स्त्री ग्रह है ना, शुक्र स्त्री ग्रह है, तो वहां पर अपनी बहनों से, बड़ी बहन है जो, उनके साथ थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है। और जो आपकी मित्र मंडली है उनमें जो अगर आपकी कोई लेडी फ्रेंड है तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि शुक्र नीच के हो गए ना, तो आप उनसे जो उम्मीद नहीं करते थे कि ऐसा भी कर देंगे, वो ऐसा कर देंगे इस वक्त। आपको इस तरह का ध्यान रखना है। कोई आपके साथ जल्दबाजी में कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट मत करना कि कोई फ्रॉड का शिकार हो जाए। बस आपको मतलब वैसे ही फायदा करेंगे भाई, लाभ भाव में बैठे, लाभ भाव में कैसा भी ग्रह बैठे तो शुक्र जैसे देव शुभ ग्रह है, नैसर्गिक शुभ है, खराब ग्रह नहीं है। और पहले तो ये कर्क में और सिंह में चल रहे थे, वो तो इनकी शत्रु राशि थी, और ये कन्या राशि क्या है, इनकी मित्र राशि। तो उन दोनों राशियों से तो यहाँ बहुत बेटर है। बस इसमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि ये आपके लग्जरी आइटम पर घूमने में या यात्रा करवाने में या अपने जीवन साथी के ऊपर या बच्चों के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर खर्चे हो रहे हैं, चलो वो तो ठीक है भाई, पढ़ाई के ऊपर तो करने ही पड़ते हैं, लोन लेके भी करता ही है इंसान। लेकिन और जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं जिनके बिना काम चल सकता है, उनको थोड़ा आप कंट्रोल कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और दूसरी बात ये, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी है और ये क्या है, मेडिसिन का भी है, दवाइयों का भी है, तो ऐसा ना हो, अपनी तबीयत का ध्यान रखें। जो मैंने बताया ना कि शुक्र से संबंधित ये बीमारी कुछ ना हो जाए, तो दवाइयों पे भी खर्चा करवा सकते हैं ये। और चैरिटी, दान पुण्य पे भी ये खर्चा करवा सकते हैं। तो इस तरह ये खर्चा करवाएंगे। और आप वृश्चिक राशि वालों को क्या है, ये मंगल जो है लग्नेश बनते हैं, ये अष्टम आ गए हैं। अब लग्नेश का अष्टम जाना अच्छा नहीं होता, तो थोड़ा ये आपका वैसे ही इस समय थोड़े आप ना, थोड़े कुछ दिन तक, जब तक कि यहाँ पर जो है ना, वो भी बुध भी है 5 तारीख तक, 5 तारीख के बाद 6 तारीख को बुध भाग्य भाव में आ जाएंगे। तो 5 दिन तो आपको थोड़ा शुरू में ज्यादा ही संभलने की जरूरत है। उसके बाद बुध जो है उनकी स्थिति अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अभी बुध भी तो अष्टम में चल रहे हैं ना मंगल के साथ 5 दिन तक, तो ये अच्छे हो जाएंगे यहाँ पर। और फिर ये बुध भी 22 तारीख को तो केंद्र में चले जाएंगे, वक्री अवस्था में सूर्य के पास। तो जिस राशि में गुरु ये बुध नीच के होते हैं, अगर उसका स्वामी केंद्र में आ जाए या त्रिकोण में आ जाए तो भी बहुत अच्छा करता है, केंद्र में आ जाए तो नीच भंग राजयोग करता है। तो इस समय आपको बहुत घबराने की इसलिए जरूरत नहीं है, ये तो मैंने बताई बात जो भी हो सकती है, पर घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है कि आपके भाग्य में गुरु, देव गुरु विद्यमान है। और देव गुरु जो हैं वो 9 तारीख तक अस्त हैं, 10 तारीख से वो अपने बढ़िया पोजीशन में अमृत दृष्टि डालेंगे। कहाँ डालेंगे अमृत दृष्टि? आपके लग्न पे, आपके पराक्रम पे और आपके भाग्य पे। तो कुंडली इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी, तो जो आपको टेंशन वेंशन होंगी थोड़ी बहुत, वो शुरू के 8 दिन तक की ज्यादा है, 8-9 दिन तक की। 10 तारीख को तो गुरु उच्च के अपना बढ़िया फल देने लग जाएंगे। तो बस सिर्फ 1 सप्ताह आपको संभालना है, उसका भी उपाय है, हम बताएंगे ही। तो 1 हफ्ते ही आपको संभल के रहना है, उसके बाद आपका बढ़िया होगा, क्योंकि एक तरह से गुरु की दृष्टि होगी, उन्होंने पूरा केंद्र संभाल लिया और नीच भंग दो त्रिकोण आपको संभाल लिया, आपकी संतान को संभाल लिया, तो फिर ये नीच भंग राजयोग आपका बन जाएगा। अब शुक्र की, हाँ, क्योंकि ये यहाँ के भी मालिक हैं, तो ये क्या है कि मैंने बताया ना, व्यापार का है, बिजनेस का है, पब्लिक डीलिंग का है, और ये डॉक्यूमेंट्स का भी होता है, और ये जीवन साथी का भी होता है। तो शुक्र हो रहे हैं नीच के इस भाव के स्वामी होकर। हालांकि अपने से कहाँ गए हैं? पंचम, अपने भाव से, सप्तम भाव से पंचम गए हैं। पंचम भाव प्रेम प्यार का है, उसमें शुक्र गए हैं। तो यहाँ पे भी क्या है कि आपको जैसे कोई नया बिजनेस कुछ करना चाह रहे हो, कहीं नई जगह पैसा लगा रहे हो, डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रख लें। और यहाँ ये जो बिजनेस में जो जुड़े हुए पुराने लोग हैं ना, उनसे भी कुछ ऐसा करवा देते हैं ना, शुक्र नीच के हैं तो मन मुटाव ना हो जाए। और अपने जीवन साथी का, खासकर अगर पत्नी है तो उनका ध्यान रखें।
क्योंकि उनका स्वास्थ्य ना खराब हो जाए या वो कोई घर में ना क्लेश ना पैदा हो जाए किसी कारण से। बस उसका ध्यान रखना है। खर्चे तो आप उनके ऊपर करेंगे ही करेंगे। अब यहाँ पर शुक्र क्या है, जो फालतू की चीज है उनको कम कर देते हैं। अब ये यहाँ पे बैठे हैं और पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव किसका है? रिलेशन का, रिलेशनशिप का। ये भी हो सकता है। और ये किसका है? मित्र मंडली का। तो ऐसा भी हो सकता है कि शुक्र इस समय पे आपके कुछ रिश्तों को शॉर्ट कर दे, यानी कि कम कर दे। कुछ रिश्ते आपके इस समय पे खत्म हो सकते हैं, पर वो खत्म क्या, आप दुख मत मनाना, क्योंकि शुक्र हमेशा बेकार की चीजों को ही निकालते हैं। शुक्र क्या है? सुंदरता है। उसको अगर उसके कपड़ों में एक भी गंदी ड्रेस है तो उसको निकाल के वो बाहर रख देता है कि इसकी जरूरत नहीं है, ये दिखाई देगी तो मैं पहनूंगा ही, इसलिए से बाहर निकाल दो। या कोई भी गलत चीज है, पर्स में ही कुछ कबाड़ कूड़ा भर रहा है, तो वो तुरंत देखेंगे कि इसकी मेरे बैंक पर्स में क्या जरूरत है। नोटों को कायदे से लगाते हैं लोग सीधे सीधे करके, तो वो उसको निकाल देते हैं। यानी कि शुक्र जो रिश्तों से आपको निकाल लेंगे वो समझ लो कबाड़ी होंगे, रद्दी वाले, जिनकी जरूरत आपको नहीं है, जिन्हें आप बेकार ही ढो रहे थे। तो उसके लिए आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे शुक्र, तो यहाँ तो उनकी उच्च दृष्टि है, यहाँ तो शुक्र नीच के हैं, तो शुक्र की यहाँ दृष्टि पंचम भाव पे क्या है? उच्च की है। और वहां पे शनिदेव विराजमान है। अब जैसे नीच का शुक्र कुछ दिक्कत करता है, वैसे ही उच्च का शुक्र कुछ बढ़िया भी करता है। और उच्च दृष्टि जहां डालेंगे वहां तो अच्छा करेंगे ही करेंगे। तो ये जब यहाँ पे दृष्टि डालेंगे तो ये घर जो है हमारी संतान का है, हमारी एजुकेशन का है और हमारे रिलेशनशिप का है, और जितनी भी क्रिएटिव कार्य होते हैं उन सब का है। तो शुक्र क्रिएटिविटी के तो कारक ही हैं। तो अगर आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, ग्लैमर की दुनिया से जुड़े हुए हैं, या कोई भी क्रिएटिव वर्क आप करते हैं, आप का जो है मतलब आभूषणों से संबंधित कोई कार्य है, आपका ड्रेस डिजाइनर का कोई कार्य है, आपका जो है कपड़ों का काम है, तो इस तरह के जितने भी लग्जरी जीवन चीजों से संबंधित चीजें होती हैं, लग्जरी से संबंधित, तो उन सब में अगर आपका कोई वो काम है तो आपको ये यहाँ पर सफलता देंगे। और रिलेशन में बताया ना कि रिलेशन बनवाएंगे, अच्छे रिलेशन बनेंगे। जो टूट जाएंगे कुछ रिलेशन वो खराब ही है, उनको जाने में कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को, संतान को सही बुद्धि देंगे, क्योंकि उच्च की दृष्टि है। पढ़ाई लिखाई में ये खर्च करवाएंगे और बच्चे पढ़ाई लिखाई में मेहनत तो करेंगे, क्योंकि शनि यहाँ बैठे हैं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के शनि जहाँ बैठ जाते हैं वो बिना मेहनत के कुछ नहीं देते। पर हाँ, शुक्र प्रभाव डाल रहे हैं कि अगर आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई में, एजुकेशन में सफलता पाएंगे। क्योंकि शनि क्या है कि वो देवती नक्षत्र में है बुध के, और ये बुध के घर में बैठे हैं शुक्र देवता। और शुक्र और शनि परम मित्र हैं और बुध भी परम मित्र हैं, तीनों ये आपस में परम मित्र हैं। तो देवताओं की दोस्ती में तो थोड़ा बहुत फिर भी खोट निकल सकता है, लेकिन राक्षस जो मित्रता करते हैं उनकी पूरी पक्की होती है। हमेशा अच्छे लोगों की दोस्ती टूट जाती है छोटी सी बात पे, लेकिन बुरे लोगों की दोस्ती कभी नहीं टूटती, वो पक्की रहती है। तो इनकी जो है दोस्ती बहुत पक्की रहती है। तो ये जब यहाँ पे दृष्टि डालेंगे तो इस घर का अच्छा करेंगे। और शनि की भी सप्तम दृष्टि बुध के घर पे डल रही है, तो वो भी वहां खराब नहीं कर रहे हैं। यानी कि रिजल्ट खराब आने की उम्मीद नहीं है, अच्छे आने की उम्मीद है। भले ही शुक्र नीच के हैं, लेकिन एक तो ये 11th हाउस में है, यहाँ नीच का हो उच्च का हो कैसा भी ग्रह उसको वरदान है कि वो शुभ फल देने के लिए बाध्य है। दूसरा, ये बुध की राशि में बैठे हैं और ये भी बुध के नक्षत्र में बैठे हैं। तो एक तरह से मित्र, ये शुक्र जो है अपनी मित्र दृष्टि से देख रहे हैं और शनि अपनी मित्र दृष्टि से इस घर को देख रहे हैं, तो भी बढ़िया ही है ना। फिर नीच भंग भी हो जाएगा। 10 दिन की परेशानी है, 10 दिन के बाद बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। और आपको बस एक तो अपनी सेहत का ख्याल रखना है, और एक क्योंकि मंगल क्या है, ये आर्ग्यूमेंट है। आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ भी बात नहीं थी, आराम से हंसी मजाक करते करते कब में आर्ग्यूमेंट शुरू होगी इसका पता ही नहीं चलता है, और उस आर्ग्यूमेंट ने थोड़ा बड़ा रूप ले लिया, 1 हफ्ते तक के लिए बोलचाल बंद हो गई। तो ऐसा ना करें। बस इस समय
ग्रह जब बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, तो थोड़ा उनके हिसाब से आप ध्यान दे लेंगे। मतलब स्त्रियों से तो पंगा लें नहीं बिल्कुल भी, और अपने को थोड़ा सा संयम में रखें। यहाँ पे तो शनि जो हैं वैसे भी बुध के रेवती नक्षत्र में मैंने बताया कि यहाँ पे आए हैं, और 12 साल बाद आए, 12 साल बाद नहीं, 30 साल बाद ये यहाँ आए हैं, और ये अंतिम नक्षत्र में है, यानी कि हिसाब किताब करने आए हैं, वक्री शनि है। तो ये बुध के रेवती नक्षत्र में बैठ के वैसे भी सेलिब्रेशन करवा रहे थे। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा फल ये देने वाले हैं, और उसके बाद ही अपने नक्षत्र में चलेंगे उत्तरा भाद्रपद में, लेकिन वहां भी ये अच्छा तो आपका करेंगे, क्योंकि गुरुदेव की नवम दृष्टि भी है। भले ही अपने उसमें जाएंगे, हाँ इतना जरूर है कि जो चीज आपको थोड़ा कम मेहनत से अभी मिल रही थी, अभी अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में शुरू हो जाएंगे, तो आपको वो चीजें थोड़ा मेहनत के बाद मिलेंगी। पर ऐसा नहीं है कि मिलेंगी नहीं, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ये था वृश्चिक राशि वालों का शुक्र नीच का प्रभाव। और इसमें बस शुक्र नीच से डरने की किसी को भी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बार बार कह रही हूँ कि डरने की जरूरत नहीं है। बस आपको आवेग में आके, अति उत्साह में आके कुछ भी जल्दबाजी में खर्चे नहीं करने हैं। खर्च करने से पहले जिन चीजों पर खर्च करें उनके कागज देख लें, डॉक्यूमेंट देख लें, उन खर्चों को आप लिख लें, क्योंकि बुध की राशि में है कि कितने हो गए। और जो स्त्रियां हैं, जो परिवार है, पत्नी है, उन सबसे थोड़ा सा इस समय ध्यान रखें, क्योंकि शुक्र स्त्रियों का ही प्रतीक है और वो ग्रह नीच के हो रहे हैं। तो स्त्रियों से थोड़ा संभल के रहें और उनको सम्मान पूर्वक बात करें, ताकि वो किसी छोटी बात पर बिगड़ ना जाए। बस इतना ही कहना है। और सावन का महीना चल रहा है, वृश्चिक आपकी राशि है, जल तत्व की राशि है। भोलेनाथ को खूब जल चढ़ाइए, खूब ध्यान कीजिए उनका, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और शुक्र के लिए लक्ष्मी जी का पूजन करें, श्री सूक्त का पाठ करें, और घर में जो भी स्त्रियां हैं या समाज में सबका सम्मान करें, तो आपको बहुत फायदा होगा। और अगर आप जब तप में विश्वास करते हैं, माला जाप वगैरह कर सकते हैं, तो शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय का की माला कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो हमारी शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। नमस्कार।